नमस्कार, जेके न्यूज पॉइंट का 8 बजे का ये लाइव इंटरैक्शन देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रियंका आपके साथ और मैं हूं आपके साथ जस्टीन कौर। तो इस लाइव इंटरैक्शन में सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर से आ रही बड़ी खबर की। कश्मीर में 150 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आज सामने आया है। सीधा रुक करेंगे कश्मीर से। हमारे सीनियर साथी सैयद रूफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूफ, जिस तरह से खबर आ रही है कि 153 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए प्रियंका, 153 जो ऑफिशियली कंफर्मेशन हुई है, इसकी 153 से जो केसेस हैं वो कश्मीर डिवीजन से आए हैं। आज के दिन के हवाले से हम बात करें तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जो सिक्किम्स लैब है शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट की, वहां से 50 पॉजिटिव केस आए हैं, और जो जेवीसी बिमना की लैब है वहां से 5, और जो सीडी लैब है वहां से 95 पॉजिटिव केस हमारे सामने आए हैं। मगर इसमें एक चीज प्रियंका बताऊं मैं, काफी ज्यादा टेस्ट भी हुए हैं जो जिस वजह से इस तरह का फिगर सामने आया है। मतलब सिक्किम में तकरीबन 2200 के करीब 2200 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 50 आए हैं। तो एक रफ्तार जो हम कह सकते हैं टेस्ट की वो बढ़ाई गई है। मगर अभी की मैं प्रियंका आपको बताऊं, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि एक और डेथ हुई है। श्रीनगर के रैनावारी अस्पताल में एक कोविड पेशेंट की डेथ हुई है जो मल्टीपल डिजीज में पहले इन्वॉल्व था। इसका ताल्लुक बताया जा रहा है कि बरजुला से है, श्रीनगर के बरजुला इलाके से। तो ये हमारे सोर्सेज ने अभी खबर दी है कि इसकी डेथ हुई है। तो जम्मू कश्मीर को अगर हम आज की नजर से देखें तो चौथी डेथ है ये आज के दिन के हवाले से। जी बिल्कुल, क्योंकि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जो बेहद ही चिंताजनक है। बिल्कुल रूप, क्योंकि लगातार हम बात करें जहां पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो है मौत के आंकड़े भी जो है बढ़ते हुए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें जिस तरह रिलीजियस प्लेसेस ओपन होने वाले हैं, रेस्टोरेंट्स ओपन होने वाले हैं, तो क्या लगता है आंकड़ा कितनी तेजी से और बढ़ सकता है और कितना एहतियात इस वक्त लोगों को बरतने की जरूरत है? देखिए जस्टिन, इसमें एक दो चीजें है कि जहां हम कह सकते हैं कि जो एक रफ्तार थम सी गई है कुछ दिन पहले, फिर आंकड़े बढ़े, तो सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ये वो लोग हैं जो बाहर से आए, मुख्तलिफ रियासतों से आए, मुख्तलिफ मुल्कों से आए, तो इनकी वजह से ये इनको क्वारंटीन किया गया है और उनकी वजह से ये पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। मगर अभी हम देख सकते हैं कि जो अभी इनके कॉन्टैक्ट्स भी अभी देखने को मिल रहे हैं कि ट्रैवल वाले भी है और कॉन्टैक्ट्स भी ज्यादा जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इस बीच में जिस तरह का फैसला लिया जा रहा है कि जिस तरह रिलीजियस प्लेसेस या मार्केट्स या बाकी जो लॉकडाउन को खत्म किया जाएगा, ईज किया जाएगा, देखिए मुश्किल है अब लोगों को खुद ही अपने आप को कोविड से बचाने के लिए जो कह सकते हैं हम कि एहतियात बरतना है। अब अपने आप को बचाने के लिए सोशल डिस्टेंस रखनी है, क्योंकि सरकारी तौर पर अगर खोल दिया जाएगा तो लोग ही अपने आप को बचा सकते हैं। हम कहते हैं मास्क का यूज करना है, सैनिटाइजर का यूज करना, अपने आप को साफ रखना है। अब ये लोगों पे डिपेंड है लोग किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं। मगर चांसेस है बढ़ने की, क्योंकि गैदरिंग में ये चीजें नहीं देखी जाती। जहाँ गैदरिंग हो जाए वहां पे तो कहाँ सोशल डिस्टेंस रहती है। क्या गवर्नमेंट उस सोशल डिस्टेंस को रोकने के लिए, गैदरिंग को रोकने के लिए फिर कोई कदम उठा सकती है? ऐसा मुमकिन नहीं है और ऐसा लग भी नहीं रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब बात करें जम्मू कश्मीर की, पर पहले 10 केसेस आते थे, 15 केसेस आते थे, तो ही इतना जो है डर लगता था कि कितने आंकड़े जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं। अब 150 केसेस आते हैं, 200 केसेस सिर्फ और सिर्फ कश्मीर से देखने को मिलते हैं। तो सिचुएशन तो बेहद चिंताजनक है। क्या लोग समझ पा रहे हैं कि कितनी सीरियस लड़ाई है हमारी ये कोरोना वायरस के खिलाफ? देखिए लोग तो डे फर्स्ट से समझ रहे हैं, और लोगों ने अगर कहे कि वो लॉकडाउन का भी सपोर्ट किया सरकार को, हम ये कह सकते हैं कहीं वायलेशन तो उस तरह लोगों ने की नहीं जिस तरह हम कहे कि लोग बाहर आए या उन्होंने ऐसा कुछ किया। जहां सरकार ने सेट प्रोटोकॉल किया है उसी प्रोटोकॉल को फॉलो लोगों ने किया। अभी यहाँ मैं बताऊं, शादियों का सीजन चल रहा है, मैरिज का, जिस तरह सरकार कह रही कि शादियों में आपको सिर्फ 50 लोग 50 गेस्ट लाने हैं, उनको इन्वाइट करना है, वही आ रहे हैं। जब किसी की डेथ होती है उसमें 20 लोगों खाली उनके साथ रहेंगे जो उसकी आखिरी रसूमात करेंगे, तो उसमें भी वही कर रहे हैं। लोगों ने तो सपोर्ट किया। अब सरकारी तौर पे कहीं ना कहीं कोताही हुई है, और हम ये कह सकते हैं कि अगर इस टाइम लॉकडाउन पूरी तरह उठ जाएगा तो मुश्किलात हो सकती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रूफ तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, 150 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस अभी तक देखने को मिले। अब बुलेटिन आएगा तो न जाने कितने और केसेस सामने आएंगे। और वहीं जम्मू से बात करें, आज कठुआ से भी पॉजिटिव केसेस आए हैं और भी उनसे भी सामने है। वहीं आपको बता दूं कि रामबन में जो है मास्क पहनना जो है पब्लिक प्लेस में जो है कंपलसरी कर दिया गया है, और उसी के साथ ये भी बताया गया है कि अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो किए जाएंगे ताकि लोगों तक इस बात की अवेयरनेस पहुंचाई जाए, और जो नहीं पहनेगा फाइन
फाइन जो है 200 यहाँ पर बताया गया, क्योंकि लगातार हम भी बात करते हैं पब्लिक प्लेस में मास्क पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बाहर जा रहे हैं आपको नहीं पता कि आप किन लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वहां पर सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और एक और दुखद खबर कि एक और डेथ जम्मू कश्मीर में हुई है। पहले ही हमने आपको बताया था कि 2 डेथ पहले हो चुकी हैं, ये तीसरी डेथ भी हो चुकी है। तीसरी डेथ आपको बता दें, एक 70 साल के बुजुर्ग की डेथ हुई है जो कोविड-19 पॉजिटिव था और साथ ही हंदवारा का रहने वाला था। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं किस तरह तेजी से आंकड़े जो हैं कोविड पॉजिटिव के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लगातार जम्मू कश्मीर में देखें तो प्रियंका अब ऐसा कोई दिन नहीं है जब जो है कोई डेथ ना सामने आए। साथ ही बता दें, जो स्किम से पॉजिटिव केसेस की रिपोर्ट आई है कि 50 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें से 33 बारामूला से हैं, 5 श्रीनगर से हैं, 4 कुपवाड़ा से, 3 बांडीपुरा से, 2 पुलवामा से, 1 कुलगाम से, 1 अनंतनाग से और 1 बडगाम से केस सामने आया है। बिल्कुल, वहीं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारी अगर कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो ये दुनिया में छठा ऐसा देश बन चुका है जो कोविड-19 की वजह से बुरी तरह से जो है ज्यादा प्रभावित है। वहीं ईरान को भी पीछे छोड़ के जो है छठा देश जो है दुनिया में बन चुका है इंडिया, जहां पर इस वक्त कोविड-19 की वजह से जो है ज्यादा जो है कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो है पाए गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि कोरोना वायरस ना ही धर्म देख रहा है, ना ही जाति, ना ही एज देख रहा है। एज आप देखिए, 22 साल के शख्स को पॉजिटिव है, वहीं 85 साल के शख्स को पॉजिटिव है, कुछ महीने के बच्चे को पॉजिटिव है, महिला पुरुष किसी को भी पॉजिटिव आ रहा है। तो हर इंसान को जरूरत है एहतियात को बरतने की। जी बिल्कुल, और लगातार जो व्यूअर्स इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनके नाम भी मेंशन करना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ बट बुरहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं तंगमार्ग से, और मोहम्मद शोएब हमारे साथ है जो अपडेट पूछ रहे हैं। तो लगातार हम आपको इस वक्त एक और बड़ी अपडेट बता रहे हैं कि कश्मीर से जो है एक और डेथ जो है सामने आई है। रामबन की अपडेट की जसलीन बात करें तो वहां पर मास्क पहनना पूरी तरह से कंपलसरी कर दिया है। जब आप मार्केट में जाएंगे या फिर किसी पब्लिक प्लेस में जाएंगे और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करे जाएंगे, और अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको 200 रुपए का फाइन भी होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार लोगों को ये बात समझनी होगी, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन की तरफ से इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशंस दी गई हैं, मार्केट्स जिस तरह से ओपन हो चुकी हैं, और जिस तरह से 8 जून से रिलीजियस प्लेसेस भी जो हैं ओपन हो जाएंगे, रेस्टोरेंट्स की बात करें वो भी ओपन हो जाएंगे, तो किस तरह अब आप अपना ध्यान रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना कहीं भी नहीं गया, पर रिलैक्सेशन ज़रूर जो है आपको दे दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको और सावधान होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जान इस वक्त अब आपके खुद के हाथ में, तो इसलिए आपको खुद ही जो है प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि कोई आपको नहीं बोलने के लिए आएगा। बिल्कुल, 3 डेथ एक सिंगल डे में जम्मू कश्मीर में आज हुई है। 150 से ज्यादा अभी तक कश्मीर से पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं, कठुआ से पॉजिटिव केसेस आए हैं, पुंछ से पॉजिटिव केसेस आए हैं। और भी अगर आपकी किसी भी डिस्ट्रिक्ट को लेकर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर हमें लिख सकते हैं। जी बिल्कुल, लगातार हमारे साथ मागरे यूसुफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जीए कश्मीरी हमारे साथ है जो लिख रहे हैं कोरोना। तो बिल्कुल लगातार कोरोना जो है जाने नहीं वाला, तो यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा जो है प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। और शफीक मलिक हमारे साथ है, रामबन से जुड़ चुके हैं। तो शफीक बता दें, जिस तरह रामबन में मास्क जो है पब्लिक प्लेस में पहनना कंपलसरी कर दिया गया है। अकरम हमारे साथ है, पुंछ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो लिख रहे हैं कि मोहम्मद अकरम पुंछ का अपडेट। तो आपको बता दूं, फिलहाल जिस तरह खबर आई थी पुंछ से 4 पॉजिटिव केसेस जो हैं अभी तक सामने आए। क्या कुछ शाम के कोविड बुलेटिन में सामने आता है वो ज़रूर हम आपको अपडेट करेंगे। शकीर ज्ञानी हमारे साथ हैं और कुलदीप सिंह राजपूत हमारे साथ। शौकत अहमद है, लोन मुश्ताक है, मोहम्मद खालिद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको बता दें 8 जून से पहले जम्मू कश्मीर की भी गाइडलाइंस आएंगी। पता चलेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहां पर चलेगा, कहां पर नहीं, किस तरह से इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है मूवमेंट होगी और क्या कुछ रहेगा जम्मू में, वो उसकी गाइडलाइन जैसे ही आएगी जेके न्यूज पॉइंट आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। जी, वहीं इस वक्त की बड़ी खबर कि आज जम्मू कश्मीर में 143 पॉजिटिव केसेस जो हैं आज सामने आए हैं, वहीं 40 जो हैं रिकवरीज भी जो हैं सामने आई हैं। तो बिल्कुल बुलेटिन अब सामने आ चुका है और आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज हम अपडेट करेंगे कि कहां से आज पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। जी बिल्कुल, वहीं आपको बता दें कि आज अनंतनाग से 3 पॉजिटिव केसेस सामने आए, वहीं श्रीनगर से भी जो है 3 पॉजिटिव केसेस सामने आए। वहीं लगातार प्रियंका हम जिस तरह बात करें कि लगातार केसेस जो है यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो हम आपको हर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का जो है बताएंगे। अगर आप चाहते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में भी कितने पॉजिटिव केसेस सामने आए तो आप जो है हमारे कमेंट में जो है हमें मैसेज जो है कर सकते हैं।
तो बिल्कुल लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। जिस तरह से बुलेटिन हमारे सामने है, आज 6 जून को बात करें 143 मामले सामने आए और इससे पहले हमने आपको बताया कि 150 से ज्यादा कश्मीर में ज्यादा मामले सामने आए। तो आपको बता दें कि जो लेट आते हैं पॉजिटिव केसेस जसलीन, वो नेक्स्ट बुलेटिन में ऐड ऑन हो जाते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में जो ऐड ऑन हुए हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम आपको बता देते हैं। अनंतनाग में कुल अगर हम बात करें तो 3 पॉजिटिव केसेस आए हैं, श्रीनगर में 3 और कुलगाम में भी 3 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। जी, वहीं अगर कुपवाड़ा की बात करें तो आज अच्छी खबर है, कुपवाड़ा से कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। वहीं बारामूला से भी 9 पॉजिटिव केसेस सामने आए। वहीं शोपिया से जो है 64 पॉजिटिव केसेस जो है सामने आए शोपिया से। बांडीपुरा की अगर हम बात करें कुल 14 पॉजिटिव मामले आज सामने आए हैं। बडगाम में आज 4 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। वहीं पुलवामा और गांदरबल से भी अच्छी खबर है, कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। वहीं जम्मू से 10 पॉजिटिव केसेस सामने आए और 10 के 10 जो है ट्रैवल हिस्ट्री जो है उनकी बताई गई है। बिल्कुल, रामबन की अगर हम बात करें तो 4 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। उधमपुर से 6 और कठुआ से 11 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जी, और पुंछ से भी बात करें तो पुंछ से भी आज 3 पॉजिटिव केसेस सामने आए। वहीं सांबा से भी 2 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। राजौरी में बात करें तो 4 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। डोडा में 1, रियासी में 2 और किश्तवाड़ से कोई भी पॉजिटिव केसेस सामने नहीं आया। 143 केसेस जो हैं अभी तक सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, वहीं दूसरी रिकवरी बात करें तो आज 40 रिकवरीज हुई हैं। कहां से आई है वो भी आपको बता देते हैं। अनंतनाग से आज 8 रिकवरीज हुई हैं। वहीं कुपवाड़ा से भी 13 रिकवरी सामने आई है। बारामूला से 1 रिकवरी सामने आई। वहीं बडगाम से भी 3, जम्मू और रामबन से 4 और कठुआ से भी 4 रिकवरी सामने आई। वहीं पुंछ से भी 1 रिकवरी और सांबा से भी आज 2 रिकवरी सामने। जम्मू कश्मीर का कुल आंकड़ा 3457 पहुंच चुका है। आप देखिए 3500 के करीब जम्मू कश्मीर का भी आंकड़ा पहुंच चुका है। एक दिन में 3 लोग कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण अपनी जान गंवा बैठे हैं। 2 डेथ आज कश्मीर से और 1 जम्मू के मेरा साहिब से भी हुई है। बिल्कुल, और इस वक्त एक्टिव पॉजिटिव केसेस की बात करें जम्मू कश्मीर में तो 2302 जो है आंकड़ा पहुंच चुका है। और कुल अभी तक रिकवरीज की बात करें तो 1126 जो है अभी तक रिकवरीज जो है सामने आई हैं। तो बिल्कुल आंकड़े हमने आपको बता दिए जम्मू कश्मीर में कितने आए हैं और जो थोड़ा लेट आए हैं कल ऐड ऑन होंगे। और साथ ही जो व्यूअर्स इस टाइम हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उनको हम मेंशन कर देते हैं क्योंकि कमेंट्स में उनकी क्वेरीज लेना भी बेहद जरूरी है। गुलताज चौधरी हैं, राजौरी की अपडेट मांग रहे हैं। तो बिल्कुल रामबन और राजौरी से शायद आपने सुना नहीं, हमने बताया था कि रामबन की अगर हम बात करें तो और रामबन और राजौरी की बात करें तो 4 पॉजिटिव केसेस राजौरी से सामने आए हैं और रामबन से भी 4 ही पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें दोनों के दोनों जो है ट्रैवल हिस्ट्रीज उनकी बताई गई हैं, रामबन में भी और राजौरी में भी। माजिद खान है, लिख रहे हैं गुड इवनिंग प्रियंका एंड जसलिंग, वाचिंग फ्रॉम बहरामगला सुरनकोट। अपडेट पुंछ, लोगों को खुद अपने आप को अब बचाना पड़ेगा। कम्युनिटी ट्रांसमिशन को गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है और साथ ही हमें खुद ही अब सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हमें एहतियात बरतना है। तो बहुत बढ़िया माजिद आपने लिखा है सुरनकोट से जिन्होंने ज्वाइन किया है कि लोगों को अब खुद समझने की जरूरत है क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से रिलैक्सेशन दी है पर उसके बाद किस तरह से एहतियात बरतना है वो सिर्फ और सिर्फ हम पर है। बिल्कुल, माजिद खान हमारे साथ हैं वॉचिंग फ्रॉम दी सुरनकोट और कह रहे हैं अपडेट पुंछ की। तो आपको बता दें पुंछ से जिस तरह 3 पॉजिटिव केसेस यहाँ पर बताए गए हैं और तीनों की तीनों जो है ट्रैवल हिस्ट्री जो है पुंछ की उनकी बताई जा रही है। साहिल रियाज भट्ट है, लिख रहे हैं क्या कुपवाड़ा से कोई डेथ हुई है? तो आपको बता दें कुपवाड़ा से कोई डेथ नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर 2 कश्मीर में और 1 जम्मू में डेथ हुई है। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार बात करें जिस तरह डेथ आज मीरा साहब से भी सामने, वहीं कश्मीर से भी 2 डेथ जो है अभी सामने और एक जो अभी जो सामने डेथ आई, तो लगातार डेथ की बात करें आंकड़े जो है यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मुजम्मिल वानी है जो लिख रहे हैं लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है मुजम्मिल, आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और रात को पूरे परिवार का जो है पालन पोषण करते हैं। तो इसीलिए लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं रह सकता, ये बात तो हमें समझनी ही होगी। कोविड-19 के साथ रहना हमें सीखना होगा, एहतियात बरतना सीखना होगा और अवेयरनेस जितनी हो सके उतनी फैलाएं, खुद समझे, दूसरों को समझाएं कि एहतियात बरतना जरूरी है। जी बिल्कुल, वीरेंद्र कुमार हमारे साथ है जो पूछ रहे हैं एनी ऑर्डर ऑफ ओपनिंग ऑफ दी स्कूल्स। तो वीरेंद्र कुमार बता दें फिलहाल इस तरह का कोई भी ऑर्डर जो अभी सामने नहीं आया है। जहूर सोहेला हमारे साथ है, गुड इवनिंग कह रहे हैं, तो आपको भी हमारी ओर से गुड इवनिंग। और मसरत जान हमारे साथ हैं और वहीं कह रहे हैं डेथ कहाँ से हुई है। तो मसरत आपको बता दें एक आज जम्मू के मेरा साहब से सामने है, वहीं कश्मीर के एक शोपिया से सामने है और एक और डेथ जो है अभी सामने है। सहरीन फयाज लिख रहे हैं स्कूल के बारे में बताइए। स्कूल को खुलने का अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं आया है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है।
जैसे ही गाइडलाइंस आएंगी तभी पता चलेगा स्कूल कैसे खुलेंगे, कब खुलेंगे। हालांकि सेकेंड फेज में यानी जुलाई में इसका डिक्लेरेशन होगा या डिसाइड किया जाएगा सिचुएशन को देखते हुए कि स्कूल खोले भी जाए या नहीं। जी बिल्कुल। वहीं जावेद राठौर हमारे साथ है, डोडा की अपडेट पूछ रहे हैं। तो अगर डोडा की बात करें, आज डोडा से एक पॉजिटिव केस जो है सामने आया, वहीं उसकी जो है बाहर की ट्रैवल हिस्ट्री जो है बताई गई है। बशीर मलिक है, संजू पंडित है, परवेज मलिक हमारे साथ है, शकीर गनई है, किश्तवाड़ की अपडेट पूछ रहे हैं, इरफान अली भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर हम किश्तवाड़ की बात करें तो अच्छी खबर यह है कि आज कोई भी पॉजिटिव केस किश्तवाड़ से सामने नहीं आया है। बिल्कुल। आसिफ बानी हमारे साथ है और मुख्तियार अहमद हमारे साथ है, जो लिख रहे हैं इंटरनेट 4G जम्मू कश्मीर में रिस्टोर कब होगा। तो मुख्तियार, हम भी इसी उम्मीद के साथ हैं कि जल्द जो है 4G को रिस्टोर किया जाए, पर फिलहाल 2G को एक्सटेंड करके जो है 17 जून तक जो है बताया गया है। बिल्कुल। गुलशन कुमार हैं, गांधरबल की अपडेट पूछ रहे हैं। गांधरबल का आपको बता देते हैं कि यहाँ भी अच्छी बात यह है कि कोई भी पॉजिटिव केस आज गांधरबल से सामने नहीं आया है। बिल्कुल। वहीं शकीर ज्ञानी हमारे साथ है, किश्तवाड़ से अपडेट पूछ रहे हैं। तो किश्तवाड़ से भी जो है अच्छी खबर है, कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। वहीं शहजाद कश्मीर हमारे साथ है, अनंतनाग में कितने टोटल केसेस हैं। तो अगर अनंतनाग की बात करें, अभी तक कुल जो है एक्टिव पॉजिटिव केसेस की बात करें तो 217 जो हैं अभी भी एक्टिव पॉजिटिव केसेस अनंतनाग में हैं। सुनील कुमार हमें पूछ रहे हैं जम्मू में कहां पर डेथ हुई है। तो आपको बता दें, जम्मू के मीरा साहिब में एक महिला ने कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण जो है अपनी जान गंवा दी है। और वहीं अगर हम बात करें, विनोद दुबे हमारे साथ हैं, उधमपुर की अपडेट पूछ रहे हैं। उधमपुर में आज 6 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। और वहीं भट्ट फैजल हैं, हंदवाड़ा की अपडेट पूछ रहे हैं। तो आपको बता दें, अगर हम बात करें कुपवाड़ा की, तो कुपवाड़ा से भी आज कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। बिल्कुल। जो हमारे साथ हैं दलविंदर सिंह, जो जम्मू का पूछ रहे हैं। आपको बता दूं, जम्मू से 10 पॉजिटिव केसेस सामने और 10 के 10 जो है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और वो बिल्कुल जो है ऑलरेडी क्वारंटाइन में थे। बिल्कुल। हमारे साथ अश्वनी भाटिया है, लिख रहे हैं पिक माई कमेंट। तो बिल्कुल आपकी जो भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखिए, हम बताएंगे आपको। और वहीं साथ ही कुपवाड़ा की बात करें, कुपवाड़ा महरूज नाजर, हमें पहले भी बताया कि कुपवाड़ा में आज कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। कबीर अंजुम सीधा कुवैत से ज्वाइन कर चुके हैं, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली लिखा है। थैंक यू सो मच कबीर अंजुम, कुवैत से हमें देखने के लिए। खान अनीस है, सैयद नसीर हैं हमारे साथ, बडगाम से ज्वाइन कर चुके हैं, शाहिदा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल। और वहीं जो डोडा के पूछ रहे हैं कि कितने एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं, बशीर मलिक, तो आपको बता दूं कि अभी भी डोडा में अगर हम बात करें तो डोडा में अभी भी 34 एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो हैं अभी भी डोडा में है। वहीं सुरजीत सिंह है। पैसेंजर की बात करें तो आपको बता दें, फिलहाल अभी तक जो है पैसेंजर्स व्हीकल जो है ट्रांसपोर्ट की बात करें, अभी तक नहीं कोई भी उसको लेकर जो है ऑर्डर भी सामने आया। यासरूब है, जहूर है, नायक जब्बार हमारे साथ है, प्रिंस हमारे साथ है, दलविंदर सिंह है जो लिख रहे हैं गुड जॉब फ्रॉम माई लिटिल डॉटर गुरलीन को। तो हेलो गुरलीन को, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दलविंदर सिंह और प्रिंस रेहान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल। आसिफ वानी हमारे साथ है, जो लिख रहे हैं, और श्रीनगर में बिल्कुल श्रीनगर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और प्रिंस रेहान हमारे साथ हैं, जो लिख रहे हैं हाउ आर यू। तो हम बिल्कुल ठीक हैं। चौधरी मुजाफिर हमारे साथ है, गुड लिख रहे हैं। और विजय वर्मा, मैम स्कूल कब ओपन होंगे। तो विजय वर्मा, फिलहाल स्कूल्स को लेकर कोई भी जो है इस तरह की रीओपनिंग की अभी तक जो है ऑर्डर सामने नहीं है, क्योंकि उसको फिर से उस पर पुनः विचार करने के लिए कहा गया था। और प्रिंस रेहान हमारे साथ है, डोडा की अपडेट पूछ रहे हैं। फिलहाल डोडा की बात करें, अभी भी 34 एक्टिव पॉजिटिव केसेस डोडा में है। वहीं डोडा से आज एक पॉजिटिव केस सामने आया, एक जो है ट्रैवल हिस्ट्री बताई गई। अब्दुल अजीज हैं, लिख रहे हैं गोजी गुंड गांधरबल से, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लिख रहे हैं गुड इवनिंग मैम्स, यू आर क्राउन ऑफ जर्नलिस्ट कीपिंग अस कोविड अपडेट ऑल्सो। समाचार हमारी जो 4G को लेकर जो हम पे जुल्म हो रहा है उस पर बात कीजिए। तो 4G को लेकर जो परेशानियां आपको आ रही हैं वो हम बखूबी समझते हैं। बार बार ये टॉपिक हम उठाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को परेशानियां आ रही हैं, एम्प्लॉयज को परेशानियां आ रही हैं, और भी जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनको परेशानियां आ रही है। अगर 4G नहीं सरकार दे सकती है तो कोई उसका अल्टरनेटिव देने की जरूरत है कि बच्चे ऑनलाइन लेक्चर्स किस तरह से अटेंड करेंगे, एम्प्लॉयज किस तरह से काम करेंगे। और वहीं हमारे साथ भट्ट इशफाक जो कर चुके हैं, मोहम्मद जकीन और कुछ भी शोपिया की अपडेट पूछ रहे थे। तो आपको बता दूं, आज शोपिया से सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आए 64, और ना ही उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है। और उसी के साथ अभी भी अगर बात करें एक्टिव पॉजिटिव केसेस की शोपिया में, तो अभी भी 209 एक्टिव पॉजिटिव केसेस अभी भी शोपिया में है।
बिल्कुल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं शकीर गनई और साथ ही लिख रहे हैं फिक्रा बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो बिल्कुल कोरोना 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 सुनते हुए आई एम श्योर कि आप भी थोड़ा सा हो जाता है कि कोरोना हमेशा कितने दिनों से सुन रहे हैं, कितने महीनों से सुन रहे हैं। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ कीजिए और कोरोना के बारे में 24 घंटे मत सुनिए। बिल्कुल मोहम्मद शोएब हमारे साथ हैं जो बोल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खत्म किया कश्मीर में तो फिर देखना कश्मीर में कैसे मरेंगे और स्कूल को भी बंद रखना है। तो बिल्कुल मोहम्मद यहाँ पर लोगों को इम्पोर्टेंट है कि लोग इस बात को समझें और खुद जो है एहतियात लें। और वहीं सोहेल हमारे साथ हैं सऊदी अरेबिया से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और रजौरी का हाल पूछ रहे हैं। तो आपको बता दूं अगर रजौरी की बात करें आज रजौरी से जो है 4 पॉजिटिव केसेस आए हैं और चारों के चारों की जो है ट्रैवल हिस्ट्री बताई गई है। वहीं अभी भी बात करें तो रजौरी में 47 एक्टिव पॉजिटिव केसेस अभी भी रजौरी में। जुबैद आंद्रे हैं लिख रहे हैं इट इज नॉट गुड न्यूज दैट कोरोना इज इंक्रीजिंग इन द कंट्री पीपल आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द एडवाइजरीज वेयरिंग ऑफ मास्क एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस। तो बिल्कुल जुबैद आंद्रे आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें खुद ही सोचने की जरूरत है कि किस तरह से जो हम है सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे और सारी रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं है, रिलैक्सेशन विद रिस्ट्रिक्शन है। तो इसको रिलैक्सेशन ना समझ के जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इम्तियाज अहमद हमारे साथ है बांडीपुरा से ज्वाइन कर चुके हैं। प्याज अहमद वानी हमारे साथ है सैड न्यूज़ लिख रहे हैं। बिलाल रेशी हमारे साथ है पुलवामा से ज्वाइन कर चुके हैं। तो आपको बता दूं आज पुलवामा से अच्छी खबर है, कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। वहीं रियाज अहमद डार हमारे साथ हैं बारामूला की अपडेट पूछ रहे हैं। तो बारामूला से आज 9 पॉजिटिव केसेस सामने आए और आपको बता दूं उनकी भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो बिल्कुल लगातार हम आप तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। किरनी और कस्बा सेक्टर जो है पुंछ के, वहां पर इस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। और वहीं पर आपको बता दें कि जो हम बता रहे थे कि 153 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। तो आपको बता दें कि जो लेट रिपोर्ट आती है तो उसको ऐड ऑन करा जाएगा कल। हालांकि पूरे जम्मू कश्मीर की 143 पॉजिटिव केसेस जो है सामने देखने को मिल रहे हैं। मुदासिर हमारे साथ है कुलगाम से ज्वाइन कर चुके हैं और कुलगाम की अपडेट पूछे। अगर कुलगाम की बात करें आज 3 पॉजिटिव केसेस सामने आए कुलगाम से, वहीं उनकी भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वहीं अभी भी कुलगाम में बात करें तो 311 एक्टिव पॉजिटिव केसेस अभी भी कुलगाम में हैं। जी बिल्कुल। तो जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी अल्ताफ कतारी हमारे साथ है हाय लिख रहे हैं। वहीं इरफान परदसी हमारे साथ है रजौरी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो रजौरी से भी जो है आज 4 पॉजिटिव केसेस सामने और चारों के चारों की ट्रैवल हिस्ट्री बताई गई है। वहीं रियाज अहमद हमारे साथ हैं और पीरजादा तारिक हमारे साथ हैं और जो लिख रहे हैं कि प्रियंका मैम आई वांट टू वर्क फॉर जेके मीडिया एज रिपोर्टर फ्रॉम हंदवाड़ा। तो पीरजादा जैसे ही कोई वैकेंसी होगी या हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। शेख इकबाल हमारे साथ है हेलो लिख रहे हैं और आसिफ वानी हमारे साथ है जो लिख रहे हैं कैन एनीबडी टेल मी वेयर हैज़ द डेथ हैपन। तो आसिफ आपको बता दें आज एक शोपिया से डेथ सामने आई, वहीं जम्मू के मीरा साहिब से भी डेथ सामने आई और वहीं अभी जो है एक और जो है कश्मीर से डेथ जो है सामने आई है। कश्मीर के हंदवाड़ा से एक और डेथ सामने आई है। और बात करें जम्मू कश्मीर के आंकड़े की तो 3,457 यानी लगभग 3,500 जम्मू कश्मीर का आंकड़ा हो गया है। हजारों में आंकड़ा जो है लगातार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक्टिव पॉजिटिव केसेस की बात करें तो 656 एक्टिव पॉजिटिव केसेस जम्मू है, पर कश्मीर की बात करें तो सिचुएशन बेहद ही खराब नजर आ रही है क्योंकि कश्मीर में 1,646 केसेस जो है एक्टिव अभी भी एक्टिव आप समझिए। और उसके बाद रिकवरी बात करें तो हालांकि 191 जम्मू में हुई है तो 935 कश्मीर में भी हो चुकी है। पर अनफॉर्चुनेटली बात करें तो 5 डेथ्स जम्मू में हुई है, पर 34 लोग कश्मीर में कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण अपनी जान गंवा बैठे हैं। जी बिल्कुल। वहीं संजीवन सिंह हमारे साथ है जो लिख रहे हैं आज बुरा हाल है और कल अच्छा दिन आएगा, टाइम ही है बदल जाएगा। तो बिल्कुल हम भी यही उम्मीद करते हैं कि वक्त अच्छा वाला जल्द आए और फिलहाल कोरोना भी जाने नहीं वाला है। तो हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी है और खुद ही जो है अपनी प्रिकॉशंस लेने हैं अपने लिए। तो बिल्कुल इसी तरह से हर रोज 8 से 8:30 हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। आप ही के मुद्दों की बात होगी इस प्रोग्राम में और कोई भी बात नहीं होगी। 4G को लेकर हम बार बार बात करते हैं। आम जनता की जो समस्याएं हैं वो सबसे ज्यादा हमारे लिए मायने रखती हैं, उसी को बार बार हाईलाइट हम करने की कोशिश करते हैं। कमेंट्स में अपनी समस्याएं बताना हमें ना भूलिएगा। बिल्कुल। जाते जाते एक बार बहुत सारे व्यूज की क्योंकि कमेंट आए हुए हैं अपडेट पूछ रहे तो एक बार जाते जाते फिर से बता दूं आज जो 143 जो है आंकड़ा सामने है, वहीं जिस तरह हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि और
भी पॉजिटिव केसेस हैं, पर जिस तरह वो देर शाम को आते हैं तो वो नेक्स्ट डे के बुलेटिन में काउंट होते हैं। फिलहाल जो आंकड़ा आज के बुलेटिन में आपको बता दें कि आज अनंतनाग से 3 पॉजिटिव केसेस सामने हैं, वहीं श्रीनगर से भी 3 पॉजिटिव केसेस सामने हैं, कुलगाम से भी 3 आए, वहीं बारामूला से भी 9 पॉजिटिव केसेस सामने हैं। शोपिया की बात करें तो सबसे ज्यादा आज शोपिया से 64 जो है पॉजिटिव केसेस सामने हैं। वहीं बांडीपुरा की भी बात करें तो 14, बड़गाम से भी 4 पॉजिटिव केस सामने, वहीं जम्मू से भी 10, रामबन से भी 4 आए हैं, उधमपुर से भी 6 पॉजिटिव केसेस और वहीं कठुआ से आज 11 पॉजिटिव केसेस सामने आए, वहीं पुंछ से भी 3, सांबा से भी 2, रजौरी से भी 4, डोडा से 1 पॉजिटिव केस सामने, वहीं रियासी से आज 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो इसी तरह से हर रोज 8 से 8:30 हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। देखते रहे जेके न्यूज़ पॉइंट। नमस्कार।